नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ विनीता चतुर्वेदी। देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी इस वक्त की एक महत्वपूर्ण धार्मिक खबर सामने आ रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का 9वां जत्था 19 अगस्त को भारत में प्रवेश करने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस जत्थे में कुल 48 सदस्य शामिल हैं। इनमें श्रद्धालुओं के साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम के 3 रसोइये भी शामिल हैं, जो पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा देश की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में शामिल है। भगवान शिव में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए कैलाश पर्वत और मानसरोवर दर्शन करना बेहद विशेष माना जाता है। हर साल देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं और कठिन पहाड़ी रास्तों, कम तापमान और बेहद ऊंचाई वाले इलाकों से गुजरते हुए अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करते हैं। उत्तराखंड के रास्ते होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे के माध्यम से संचालित की जाती है। यह इलाका भारत चीन सीमा के बेहद करीब स्थित है और यहाँ मौसम तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहती हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर तक पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलना पड़ता है। यही वजह है कि इस यात्रा में शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य का विशेष महत्व होता है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 2 प्रमुख आधिकारिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इनमें एक मार्ग है उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा, जबकि दूसरा मार्ग है सिक्किम का नाथुला दर्रा। उत्तराखंड के लिपुलेख मार्ग से उत्तराखंड मानसरोवर यात्रा का संचालन लंबे समय से किया जा रहा है। इस यात्रा की शुरुआत से पहले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य और मेडिकल जांच भी की जाती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी, ठंड और बदलते मौसम के कारण यात्रियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन और यात्रा से जुड़ी एजेंसियों की ओर से यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के रहने, खाने और परिवहन जैसी व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम यात्रा की व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं में निगम के कर्मचारी और रसोइये भी सहयोग करते हैं। इस बार यात्रा को लेकर उत्तराखंड में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं के उत्तराखंड पहुंचने से सीमांत क्षेत्रों में धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। यात्रा से जुड़े स्थानीय लोगों, वाहन चालकों, होटलों और अन्य कारोबारियों को भी इसका लाभ मिलता है। 9वें जत्थे की बात करें तो इसमें 48 सदस्य हैं। ये श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की कठिन यात्रा पूरी करने के बाद अब भारत लौट रहे हैं। उनके भारत पहुंचने पर यात्रा से जुड़ी अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा का 10वां जत्था भी इस समय यात्रा पर है। जानकारी के मुताबिक इस जत्थे में 44 सदस्य शामिल हैं, जिसमें से 3 रसोइये भी हैं। यह जत्था 23 अगस्त को भारत में प्रवेश करने वाला है, यानी आने वाले दिनों में कैलाश मानसरोवर यात्रा के और भी श्रद्धालु उत्तराखंड के रास्ते भारत लौटेंगे। प्रशासन की कोशिश है कि यात्रियों की वापसी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी यात्रा नहीं है, बल्कि ये श्रद्धालुओं के लिए आस्था, साहस और कठिन परिस्थितियों में धैर्य की परीक्षा भी होती है। समुद्र तल से हजारों मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में बेहद ठंड मौसम, ऊंचे पहाड़, दुर्गम रास्ते और कम ऑक्सीजन जैसी परिस्थितियां यात्रियों की कठिन परीक्षा लेती है। फिलहाल सभी की नजरें आज भारत पहुंचने वाले कैलाश मानसरोवर यात्रा के 9वें जत्थे पर है। 48 सदस्य यह जत्था अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर भारत लौट रहा है। इसके बाद 10वें जत्थे की वापसी का इंतजार रहेगा। कुल मिलाकर कैलाश मानसरोवर यात्रा का 9वां जत्था आज 19 अगस्त को भारत पहुंचने जा रहा है और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण यात्रा चरण पूरा होने जा रहा है। भगवान शिव के दर्शन और मानसरोवर की पवित्र यात्रा पूरी कर लौट रहे श्रद्धालुओं के लिए यह पल बेहद खास है। देवभूमि उत्तराखंड और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एनसी न्यूज़ भारत।